नमस्कार मेरे प्यारे भाई। मेहनत किसी टैलेंट की गुलाम नहीं होती है। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12। यदि आप क्लास 12 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर मैथ का है। तो चलिए, जैसे आप भी जानते हैं कि हमारे जीवन में रिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, जैसे आपका संबंध आपके माता पिता से, आपका संबंध भाई से, आपका संबंध आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या एक दूसरे से आपका रिलेशन है, आपका क्या है, संबंध है। तो ये तो रहा हमारे आपसी संबंध, लेकिन क्या होता है मैथमेटिशियन संबंध, आइए समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो एक से छोटी सी उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास आप शेयर जरूर कीजिएगा जो इस समय क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं रिलेशन सबसे पहले, उसके बाद में समझेंगे हम क्या संबंध। रिलेशन और संबंध से समझने से पहले आपको समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या समझना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के बारे में। यानी आपको अगर आपको आपके नाना के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप अपनी मम्मी से पूछेंगे। नहीं, आप अपनी मम्मी के बारे में तो जानिए। यानी मान लीजिए आपको आपके नाना या नानी के बारे में जानना, तो आप अगर मम्मी से पूछेंगे तो वो अच्छे से बताएंगी। इसीलिए अगर आप रिलेशन से पहले कार्टेशियन को समझ लेते हैं, कार्तीय को समझ लेते हैं, तो आपका ज़्यादा जो है क्वेश्चन करने का जो है एटीट्यूड आपका बिल्ड होगा। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि दो कोई क्या है अरिक्त समुच्चय हैं कि यदि माना हमने, यदि ए और बी, हमने माना कि ये और बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय। अब ये कह देंगे ये अरिक्त क्या होता है? अरिक्त का मतलब होता है रिक्त ना हो, यानी नॉन एम्प्टी। ठीक है, खाली ना हो। ठीक है, ये और बी दो अरिक्त क्या हो, समुच्चय हो, समुच्चय हो। तब अगर आपको क्या निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी निकालना है, कार्तीय गुणन ये है। ठीक है, कार्तीय गुणन आपको निकालना है। ठीक है, तो जो ये होगा ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो ये जहाँ पर ये के सभी अवयव, ये में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी ये फॉर एनी एलिमेंट, यानी जितने भी कितने भी एलिमेंट हो, ये के सभी अवयव बी के सभी अवयव के साथ, बी के सभी एलिमेंट के साथ, अवयव के साथ क्या करें, अवयव के साथ एक क्रमित युग्म बनाता है। एक क्रमित युग्म का संग्रह है, युग्म का संग्रह। आप कह देंगे यो इतना लंबा थ्योरिकल बात है, काहे को लिखा रहे हैं जी? अब भाई थ्योरिकल बात है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में कैसा आएगा। अभी शॉर्ट तरीके से भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने की आपको ज़रूरत है। यानी अगर ये और बी एक दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब मैंने आपको समझाया नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। और अगर ये क्रॉस भी निकाला, तो ये के जितने एलिमेंट होंगे वो बी के सारे एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन शिफ्ट करेंगे। तो इस प्रकार से बने हुए फंक्शन की कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।
यानी सिंपल हम कहें, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, इसके लिए आपको जो ए कॉमा बी यहाँ पर होगा तो ए बिलोंग टू करेगा ए से, और जो बी बिलोंग करेगा किससे, बी से। ठीक है, तो ये साइन किसका है, ये है बिलोंग का। अगर आपके पास कहीं आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पर इस प्रकार से आ जाए, ऐसे रहे और फिर ऐसे कट जाए तो है डज नॉट बिलोंग का। ठीक है, ये आपके पास डज नॉट। हिंदी में कहें नहीं, बिलोंग का मतलब संबंधित है, डज नॉट बिलोंग का मतलब संबंधित नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बस इतना आपको याद रखना। अब इसी पर मैं आपको एक दो अगर बात बता दूं, एक दो अगर सवाल बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई समुच्चय दिया है, सेट दिया है, 1 2 दिया, और मान लीजिए बी में दे दिया ए कॉमा बी दे दिया। अब कहा ये दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, यानी ए क्रॉस बी क्या हो। ठीक है, बताइए। तो इसमें आप कुछ नहीं करना। जैसे देखिए ये आपके पास है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट में ये में कितने एलिमेंट है, 1 और 2। नंबर ऑफ बी में एलिमेंट आपके पास है ए और बी है। अब बस आपको समझना यहीं पर कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। मान लीजिए आप कोई 2 दोस्त थे, ठीक है, और आप गए अपने नानिहाल में। ठीक है, आपने कहाँ गए, आपके मान लीजिए नाना के यहाँ पर गए, और आप नाना के यहाँ पर जैसे गए तो आप मान लीजिए ये है आप, ये आपका दूसरे नंबर पर आपका दोस्त है। आप गए, आपने अपने बड़े मामा से हाथ मिलाया, और बगल में ही छोटे मामा थे, तो आप बताइए कि छोटे मामा से हाथ नहीं मिलाएंगे, एग्जैक्टली आप मिलाएंगे। यानी आप गए, आपने अपने बड़े मामा को देखा, उनसे तुरंत हाथ मिलाया, तो उसके बगल में भाई बड़ा छोटा मामा बैठा था, उससे भी आप हाथ मिलाए, यानी ये बन गया आपने किसके साथ हाथ मिलाया, ए के साथ। फिर आप ही अपने छोटे से हाथ मिलाया, यानी 20। बताइए, बस हो गया। अब देखिए आपको क्या समझना है। अब आपको यहाँ पर समझना ये है 2, क्या है महोदय, 2, यानी 2 क्या है, आपका दूसरा नंबर का दोस्त है, और आपके बगल में ही आपका दूसरा दोस्त खड़ा है। तो जरा सोचिए, क्या वो ऐसे मुँह लटकाए थोड़ी ना खड़ा रह जाएगा, वो भी किसी न किसी से हाथ मिलाएगा। नहीं, आपके मामा जो है, चाचा जी हो भी खड़े हैं वहीं पर, इससे आपने हाथ मिलाया, आपका दोस्त भी उसी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा पहचान नहीं है, आपका पहचान ज़्यादा है। तो आप जिससे मिलाएंगे भाई ऑटोमेटिक ये भी उससे मिलाएगा, यानी ये भी आपके बड़े मामा से हाथ मिलाएगा और छोटे मामा से, यानी 2 कॉमा ये हो जाएगा और 2 कॉमा बी हो जाएगा। ये तब जाकर बना दिस इज आल्सो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तब जाकर ये बना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से रिलेशन आया। ठीक है, अब इससे अगर आप रिलेशन की बात करें तब आपको ज़्यादा आपका जो है माइंड बिल्ड होगा कि आप रिलेशन क्या होता है। यहीं से रिलेशन का नाम शुरू होता है, जिसे आप समझ लीजिए। अब यहीं से मिटाते, इसके बाद यहाँ पर कुछ और बात हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ये में मान लीजिए पी अवयव है, ये में हमने माना कि पी अवयव हम, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट में हमने बी में माना कि क्यों अवयव है। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ये नंबर ऑफ ये क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, यानी पी इंटू क्यू। बस यही प्रोडक्ट आपको फॉलो करना यहाँ पर। तो देखिए नंबर ऑफ इसमें कितना है एलिमेंट, 2 हैं, ठीक है, 2। इसमें कितना है, इसमें भी 2 हैं, तो 2 और 2 को गुणा कराएंगे तो 4। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आपके 4 हैं, 1 2 3 4। बस यही आपको समझना है। ठीक है, अगर इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो दोनों का गुणा, अगर इसमें 2 इसमें 3 तो दोनों का गुणा। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या ये है, तो अगर 12th के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो इसमें आपको उसी से उसी का संबंध निकालना होगा, यानी ए से ये का ही
संबंध निकालना होगा। ए से ए का ही, तो यहाँ पर ए से ए का ही हो जाएगा, यानी पी से पी का ही हो जाएगा। तो पी और पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। बस मान लीजिए आपके पास ए बराबर दिया है 1 2 और कहा ए क्रॉस ए, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे लेंगे, इसमें ऐसे लेंगे, 1 2 और क्या हो जाएगा 1 2, ये इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, यानी बन जाएगा ए कॉमा ए और ये कामा 2, और ये इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, यानी बन जाएगा 2 कामा 1 और 2 कामा 2। ये आपके पास हो गया ए क्रॉस ए। ये आपके पास क्या हो गया, ए क्रॉस ए। बताइए, अगर उसी से उसी का संबंध निकालना है, ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है उसी से उसी का संबंध कैसे निकालें। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ये पी अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में भी पी अवयव हैं, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसमें आपके पास 2 अवयव हैं, यानी उसी का स्क्वायर, तो इसमें बताइए 4 अवयव होंगे, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। बस आपको अब मैं बताता हूँ संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध आखिरकार क्या होता है। ठीक है, संबंध अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं संबंध की। ठीक है, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने के लिए आपको सिंपली से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, अब आप जान जाएंगे। जैसे रिलेशन जो होता है ना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। यानी रिलेशन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। यानी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस आपको, लेकिन यहाँ पर हमें ये से ये ही निकालना है, तो रिलेशन ऑफ सबसेट ए क्रॉस ए, ये आपको निकालना रहेगा बस। ठीक है, यही है संबंध। ठीक है, अब हम बात अगर करें तो टाइप ऑफ रिलेशन की, संबंध के अगर हम प्रकार की इसकी बात करें, टाइप की बात करें, तो एक होता है, आप पढ़े होंगे क्या, इम्प्टी रिलेशन, रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध, एक तत्समक, ये सब क्या है, ये सब जो और 3 4 ऐसे हैं, तो ये है 11th के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पढ़ना है 12th के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें केवल तीन रिलेशन के बारे में जानना है। इसमें सबसे पहला रिलेशन आपके पास है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और दूसरा आपके पास है सिमेट्रिक, और तीसरा आपके पास है ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी पहला रिलेशन स्वतुल्य, स्वतुल्य। दूसरा रिलेशन क्या होता है, सममित, सममित। और तीसरा रिलेशन आपका होता है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। बस अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी आप अगर किसी आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो जैसे आप होते हैं वैसे ही जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, यानी आप स्वयं से तुलना करें तो हो गया रिफ्लेक्सिव। यानी खुद से खुद का तुलना करना रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी जो रिफ्लेक्शन दे वही रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य। नाम से पता चलता है स्वतुल्य, स्वयं से आप तुलना कर रहे हैं। यानी अगर हम कहें स्वयं से तुलना कर रहे हैं, अगर हम कहें कि ए कॉमा बी, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर इसे स्वतुल्य, स्वतुल्य कह रहा है कि एलिमेंट के प्रत्येक अवयव बिलोंग किससे करे, ए से करे। यानी ये किसका चिन्ह है, प्रत्येक का।
यानी जो ए के जितने भी अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित हों। ठीक है, किससे संबंधित हों? स्वयं से। यानी स्वयं का मतलब होता है ए कॉमा ए, यानी स्वयं से संबंधित हों, तब ये आपका होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अगर इसी तरीके से हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है अगर हम मान लेते हैं सेट, ये मान लेते हैं ये में है, ये सेट में मान लेते हैं ए कॉमा बी है। ठीक है, तो कह रहा है अगर सेट ए में ए कॉमा बी है, अगर सेट में ए, सेट में दिया है ए और बी। ठीक है, तो ये कामा बी अगर सेट में किस में है? संबंध में है ये कॉमा बी, तो इसका उल्टा बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज ए आल्सो सिमेट्रिक, तब यह सिमेट्रिक है। समझ में आया ना? यानी आप एक सिंपल बात समझे, आपने अपने दोस्त को एक दिन समोसा खिलाया, अगले दिन अगर आपका दोस्त आपको समोसा नहीं खिलाया तो वह ट्रांजिटिव नहीं है, वह सम्मित दोस्ती नहीं है। यानी अगर आपने एक दिन अपने दोस्त को आलू खिलाया और दूसरे दिन आपके दोस्त ने आपको भी आलू खिलाया, तो आप दोनों की दोस्ती का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव यानी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक यानी सम्मित हो जाएगा। बस इसी पैटर्न पर इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं इसे ऑल्सो ट्रांजिटिव और इसे मिटाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर संक्रामक की, संक्रामक जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव, तो संक्रामक क्या कह रहा है? अगर सेट में दिया है, सेट में दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी दिया है। देखिए संक्रामक के जिसे आप समझ लिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संक्रामक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि संक्रामक का मुख्यतः 3 पैटर्न होता है जिसे आपको समझना होगा। मान लीजिए इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी दिया है। ठीक है, तो आपको अगर ए कॉमा बी किस में मिल गया? ए कॉमा बी अगर आपको आर में है, आर का मतलब क्या है? रिलेशन, आर में है, तब अगर बी कामा सी भी आर में है, अगर ऐसा है तो चलिए संक्रामक समझते हैं। मान लीजिए एलिमेंट आपके पास ए दिया, ए कॉमा बी और कॉमा सी। ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं किसमें? आर में, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तब ए कामा सी भी बिलोंग होना चाहिए आर में। अगर ऐसा है तो दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये केस आपका फर्स्ट है, और दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है ही नहीं है। ठीक है, बी कॉमा सी, तब भी यह ट्रांजिटिव है। कैसे? मान लीजिए जब ए कामा बी आर में है और बी कामा सी है ही नहीं है, तो ए कामा सी कौन देगा? इसीलिए यह ट्रांजिटिव है। केस नंबर 3 कह रहा है अगर ए कामा वी बिलोंग टू आर है, ठीक है, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, और बट अगर ए कॉमा सी बिलोंग आर डज नॉट है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तब यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपली आपको 3 केसेस समझना है। अगर ए कॉमा बी दिया है और बी कॉमा सी दिया, तब आपको ए कॉमा सी अगर आ गया तो ट्रांजिटिव है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में और बी कॉमा सी नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि जब ए कॉमा बी है और ए बी कॉमा सी है ही नहीं तो ये ट्रांजिटिव है। तो ए कॉमा सी कौन देगा? कोई नहीं देगा। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग आर से कर रहा है, बट अगर ए कॉमा सी आर में नहीं है
विच इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप संबंध और की बात समझ में आएगी। अगले वीडियो में मैं आपको रिलेशन, अगर लाइव क्लास एकदम बेहतरीन से पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास में, तो आइए शाम 8:30 बजे एकदम बेस्ट और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाते हैं और पढ़ाते हैं। क्लास 10 यदि 12 में भी है या कोई 10 में भी है तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।